हेलो दोस्तों, मैं उचंद राजकुमार। जो आज बात करेंगे हम लोग कक्षा 10 के मैथ के बारे में। देखिए, ये मैथ है डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, जो हम इसी किताब से हम पूरा पाठ पढ़ाएंगे। ये पाठ नंबर 1 है भाई, जो कि पहला चैप्टर है क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या है वास्तविक संख्याएं? अध्याय नंबर 1। ठीक है, अध्याय नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि बेसिक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कल से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, रियल नंबर आखिर होता क्या है? देखिए, रियल नंबर होता है -1 हो गया, जैसे एग्जांपल 1 हो गया, 3√2/2 रूट की संख्याएं हो गई, और एक और निगेटिव, कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव जैसे नंबर हैं, वो सब क्या है? इसका क्या है? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होती है? जैसे अरोटा हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गई, ये सब वास्तविक संख्याएं नहीं है। लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब देखिए, अब देखना है मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं को हम क्या करेंगे कि 2 भागों में बांट दिया है। देखिए, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या को ना इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। देखिए, परमेय संख्या होता क्या है मेरे भाई? परमेय संख्या को समझेंगे तो इसका उदाहरण देखिए, √2, √3, रूट की संख्या, कोई भी रूट की संख्या है सब, वो सब क्या है कि अपरमेय संख्या है। वो रूट वाली संख्या नहीं होगी। जैसे कि देखिए, रूट में 4 है, तो इसका कितना बाहर आ जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया ना, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। ये परमेय संख्या हो गई। कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं √36 में, करनी में 36, इसका कितना बाहर आ गया? 6 आ गया ना। तो इसको, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो गई? अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, वही रूट में वही संख्या लेंगे जो उसका पूर्ण वर्ग न हो। ठीक, वो सब क्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या हो जाएंगी। अपरमेय संख्या का इंग्लिश क्या हो गया? इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब देखिए, ये हम अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। देखिए, परमेय संख्या वो होती है जो इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। एक मात्र छोटा सा डिफिनेशन में बता सकते हैं, एक छोटी सी बात में। देखिए, कोई भी, जैसे P/Q, कोई भी नंबर है ना जो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन क्या है ना मेरे दोस्त, Q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी Q 0 के बराबर न हो। तो सर बोलेगा कि सर कि इसमें ये P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब क्या है? देखिए, हमने परमेय संख्या का उदाहरण लिया -1, 3/5, ये लिया है ना। अब देखिए, उदाहरण से ही हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, -1 को हम समझ रहे हैं, -1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1। ठीक, अब देखिए, P किसको दिखा रहा है? -1 को दर्शा रहा है, और Q किसको दिखा रहा है? 1 को दर्शा रहा है। लेकिन हमें तो ये भी देखना है शर्त, Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब देखिए, -1 भी समझ गए, और 1 को अगर हम 1 ले लें, तो 1 को कैसे? P/Q के फॉर्म में 1, उसके बटा में 1, तो ये P/Q के फॉर्म में है। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, अब देखिए मेरे भाई, अब परमेय संख्या को भी 2 भागों में बांट दिए हैं। परमेय संख्या को 2 भागों में कैसे बांटे हैं? पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं ना। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर, और भिन्न संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शनल नंबर्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि 3/5, 1/4, 5/3, बटा में कोई भी नंबर रहती है तो वो सब क्या हो जाएगी? भिन्न संख्या हो जाएंगी। अब देखिए, भिन्न संख्या क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए, पूर्णांक संख्या को बात करेंगे हम लोग। पूर्णांक संख्या देखिए, धन पूर्णांक, 0 और ऋण पूर्णांक ना। धन पूर्णांक को इंग्लिश में तो बोलते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, और शून्य को तो बोलते हैं 0, और ऋण पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर्स। देखिए, अब हम कैसे समझेंगे इसको, हम समझा दे रहे हैं एक छोटी सी में। देखिए, एक नंबर लाइन में आप दोस्त, मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 0 ना, 0 ले लिए, 1, 2, 3, ऐसे डॉट 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 अनंत तक चले जाएगा। ठीक, अब इधर -1, -2, -3 अनंत तक। देखिए,
ध्यान से देखिए मेरे दोस्त कि ये जीरो नंबर ना, जीरो नंबर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है, और जीरो के इधर बाद वो क्या होगा कि धन पूर्णांक, जैसे 1 2 3, 1 2 3, इधर वाली नंबर सब क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती है, और जो इधर की बची ना तो वो क्या हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरी बात समझ में आएगी। कल हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, और अध्याय नंबर 1 का क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे।